साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के बड़ी खबर, जिस शेड्यूल का इंतजार था, लगातार अभ्यर्थी चाहे छठे चरण के हो सातवें चरण के हो अभ्यर्थी कर रहे थे, वो शेड्यूल अब बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से वो अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें सातवें चरण के जो इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक झटका है। चाहे आप यूँ कह लें कि जो पूर्वानुमान हम लोगों ने लगाया था कि ये बहाली 2 से 3 महीने डिले हो रही है, बिल्कुल ये बहाली जो है अब जुलाई अगस्त में चली गई है। कहीं से उसके पहले की कोई संभावना नहीं है। नियुक्ति पत्र वितरण करने की भी तिथि निर्गत कर दी गई है। क्या कुछ है पूरी खबर, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि जो रोक लगाई गई थी, जो स्टे लगाई गई थी, उसके बाद बिहार सरकार ने प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार की जो याचिका थी उसमें जो हाईकोर्ट का आदेश था सन 2017-19 के बीएड को शामिल करने को लेकर के पिछले दिनों उसको शामिल करने का निर्णय छठे चरण में ही लिया गया। और उसी वक्त से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनको लेकर उन्हें पुनः आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और इस कारण से प्रक्रिया डिले होगी। 2 से 3 महीने का अनुमान हमने आपको बताया था, जो बोला हमने वही आपको सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो पारित आदेश है उसको ध्यान में रखते हुए जो नियोजन इकाई की कार्रवाई को पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। और इस हेतु स्टेट 2011 में उत्तीर्ण वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनके बीएड का सत्र 2017-19 है और परीक्षा फल दिनांक 26/9/2019 तक अगर प्रकाशित हो गया है, वो भी छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का उनको निर्णय लिया गया। संख्या CWJC 1987/2020 में 9/2/2022 को माननीय न्यायालय के द्वारा जो पारित आदेश थे उसके आलोक में निम्नवत आदेश दिया गया, जिसमें स्टेट 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनको 2017-19 सत्र में उन्होंने बीएड की परीक्षा 29/6/2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, वे विज्ञापित सभी पदों पर आवेदन कर सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था कि वर्ष 2017-19 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा जो निर्णय है, किसी भी परिस्थिति में 2017-19 बीएड सत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने 17-19 से के पूर्व बीएड उत्तीर्ण किया है पूर्व से विज्ञापित पद पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त होता है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये थर्ड जो पॉइंट है ये बेहद गंभीर है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चौथा अगर पॉइंट आप देखेंगे तो स्टेट 2011 उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा फल वर्ष 2013 में प्रकाशित हो गया है और उन्होंने बीएड की परीक्षा 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, वे अभ्यर्थी भी आवेदन दे सकेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण निर्णय हैं और इन चारों में अगर आप फिट बैठते हैं तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार स्टेट 2011 की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी बेहद आवश्यक है। उसके बाद जो निर्णय लिया गया, उसके बाद जो गतिविधि को लेकर के जो तारीखें तय की गई आपके स्क्रीन के सामने है। आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अवधि है वो 28/4/2022, जी हाँ, यानी कि 28 अप्रैल से लेकर 27 मई तक, यानी 27/5/2022 तक ये आवेदन आपको देने की 1 महीने की लगभग आपको तिथि निर्धारित की गई है। दूसरा औपबंधिक मेधा सूची जारी होगा 28/5/2022 से 10/6/2022 तक, यानी कि 5वें महीने से छठे महीने, ये 10 से 12 दिन का अंतराल जो जून तक का है वो आपको औपबंधिक मेधा सूची तैयार करने में जाएगी। औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति के द्वारा अनुमोदन 15 जून 2022 तक होना है। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 16 जून 2022 को, और वहीं औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति जो है 17/6 यानी कि 17 जून से 4 जुलाई तक आपको ये औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति और आपत्ति का निराकरण जो है 8/7/2022 यानी कि 8 जुलाई 2022 तक, और आपत्ति का निराकरण के बाद जो मेधा सूची का प्रकाशन होना है वो 10 जुलाई 2022 तक। वहीं नगर निगम के लिए जो मेधा सूची सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का जो मिलान करना है वो 13 जुलाई 2022 जिला स्तर पर कैंप लगाकर नगर परिषद के लिए जो मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 14/7/2022 को, और जिला स्तर पर कैंप लगाकर नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का जो मिलान है वो होगा 15/7/2022 को। जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 16/7/2022 को, और उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान के जो जांच होगा उसके आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन 20/7/2022 तक, और नियोजन इकाई के द्वारा जो अंतिम मेधा सूची का जो सार्वजनिकरण है वो 22 जुलाई 2022 तक, और अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं
उनकी सूची विद्यालयवार विषयवार रिक्तियों का जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर जो प्रकाशन होगा वो 25/7/2022 तक, और जिला स्तर पर विभिन्न नगर निकाय नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेधा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना 27/7/2022, और जिला स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई के द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेधा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना 28/7, यानी कि 27 जुलाई 28 जुलाई तक जो है ये 27-28 जुलाई जो है ये नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि। आप ये समझें कि अभी जो है तारीख वो है 25 अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, जून और जुलाई, यानी कि ये 3 महीने का जो समय है बिल्कुल चला गया आपको 7वें चरण के नाम पर। ये 3 महीने, यानी कि अप्रैल तो अब खत्म होने को है, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई। अब आपको 7वां चरण जो है वो जुलाई तक कहीं से शुरू नहीं होना, अगस्त के बाद ही ये 7वें चरण की अब सुगबुगाहट आपको देखने को मिलेगी। ये तय करता है कि बहाली जो है 3 महीने डिले हो चुकी है। अगस्त के बाद ही अब बहाली की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, या यूँ कहें तो जब नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा उसके बाद ही सीटों की रिकैलकुलेशन की बातें 7वें चरण को लेकर के आपको देखने को मिलेगी। अगर आप आगे के बिंदु को देखें तो उपरोक्त शेड्यूल के आलोक में जो निर्धारित तिथि यानी 27/5/2022 तक ही आवेदन प्राप्त किया जाना है। नए आवेदन प्राप्त नहीं होने वाले शेष नियोजन इकाई में गतिविधि जिस स्तर तक पूर्ण हो गया है उन्हें पूर्व में संपन्न नियोजन संबंधी गतिविधि की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इस क्रम में निर्धारित की जा रही जो नियोजन संबंधी गतिविधि है उसको संबंधित नियोजन इकाई अपने अपने पूर्व की गतिविधि जहां तक संपन्न हो गई हो उसको छोड़कर आगे की गतिविधि में सम्मिलित होंगे। और ये जो आपको आदेश निकाला गया है उस पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन भी प्राप्त है। यहाँ पर विशेष सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र निर्गत किया गया, जिसको ज्ञापांक संख्या 817, और ये 25/4/2022 यानी कि आज के डेट में ये पत्र निर्गत किया गया है। और बहुत बड़ी खबर है तमाम मैजिस्ट्रेट उम्मीदवारों के लिए, भले ही वो छठे चरण में हो या फिर 7वें चरण का इंतजार कर रहे हो। 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए एक झटका है। हालांकि हमने इसका अनुमान पहले लगा लिया था, 2 से 3 महीने की देरी की बातें। अगस्त आप अगर देखेंगे तो आज से तकरीबन 3 दिन पूर्व हमने इस बात को शामिल किया था कि अगस्त में ही अब जो है 7वें चरण की शुरुआत हो सकती है। और वही बातें आज के इस वीडियो में, आज के इस खबरों में, आज की इस अधिसूचना में 28 जुलाई तक जो है यानी कि 28/7/2022 तक छठे चरण की प्रक्रिया का जाना ये इंगित करता है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग 7वें चरण को जो है वो अगस्त सितंबर तक लेकर चली गई है। अब अभी से भी अभ्यर्थियों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर अभी भी अभ्यर्थी आपस में बटे पड़े रहेंगे तो हो सकता है, ये मुमकिन है कि बहाली की प्रक्रिया 2022 में शुरू भी ना हो, ये 2024 का इलेक्शन है उस पर ये चला जाए। परंतु आगे जो भी गतिविधि होगी उस पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए यही बड़ी खबर। धन्यवाद।